नमस्कार साथियों, मैं हेमेंद्र शाह वडोदरा गुजरात से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से एडवाइज़र एवं निवेशक। काफ़ी समय के बाद आप सबको मैं रूबरू हो रहा हूँ। कल 1 जनवरी 2022 नया साल, नए साल की आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और कल से आदर्श क्रेडिट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित दिल्ली जंतर मंतर पर सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। ये नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से करनी है। हमें अपने हक के लिए, न्याय के लिए आंदोलन करना है। मैं दिल्ली के सभी अपने निवेशक, एडवाइज़र को करबद्ध विनती करता हूं कि आप सभी लोग कल से 1 जनवरी 2022 जंतर मंतर पर अविरत जंग जारी करें। और इस बार की जंग हमें ऐसी लड़नी है कि न्याय लेकर रहना है, ये मकसद रखना है। और दिल्ली के आसपास के सभी लोग साथ साथ में हम 10 नवंबर से जो मुहिम चला रहे हैं कि आंदोलन में कौन कौन आएंगे, तो 350 से ज्यादा, 350 से ज्यादा लोगों ने नाम बुक कराया था, बताया था कि मैं मेरा फर्ज निभाऊंगी और आंदोलन में हाजिर होंगे। तो यह वक्त आ गया है साथियों कि अब रुकना नहीं है, झुकना भी नहीं है। झुकना है तो सरकार को झुकाना है। अभी तक जो लोगों को कल से जंतर मंतर पे जो लोग आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव से उपस्थित होंगे, उनको मेरी विनती है कि कहीं पे भी कोई इंटरव्यू दे तो उसमें कहीं पे भी आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का कोई गलत बात न करके सरकार ने जो हमारे साथ घिनौनी हरकत की है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित रखे और उसी के ऊपर अपने स्टेटमेंट्स बयान दीजिए। जैसे कि हम शुरुआत करेंगे, अभी मेरे कंटिन्यूस मास्टर स्ट्रोक चलेंगे। वो मास्टर स्ट्रोक के सामने जो 2018 जून 2018 में एबीपी न्यूज पे चला था, कहते हैं कि मीडिया एक आधार स्तंभ होता है, जो चौथा आधार स्तंभ कहते हैं, जहां आधार ही भी नहीं है और स्तंभ भी नहीं है। ऐसे मीडिया किस काम के? जो मीडिया ने जो भी आदर्श के घोटाले बताए थे, जो भी स्कैम बताए थे, वो आज करीबन 42 महीने हो जाने के बावजूद कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं। और वो मीडिया के चलते ही सरकार की विभिन्न कंपनियों ने आदर्श पे शिकंजा कसा और आदर्श को आखिर में लिक्विडेशन में डाल दिया। ना तो लिक्विडेशन हो रहा है, ना आदर्श को चालू कर रहे हैं। तो ये हो गई सीधी सीधी बात। सरकार और आदर्श के बीच की लड़ाई में निवेशक पीस रहे हैं। अगर सरकार के आज तक एक भी नुमाइंदे ने, चाहे वो मंत्री, नेता, सांसद, चीफ मिनिस्टर से लेकर के प्रधानमंत्री तक, कभी किसी ने
एक बार भी बात नहीं सुनी है, और मैं खुद इसका गवाह हूं, क्योंकि मैं कहां कहां तक नहीं गया हूं। मैं और मेरे साथियों, जैसे मेरे साथ चंपालाल जैन और कई साथियों, तो वो हमारे पास प्रूफ भी है कि हमने कहां कहां पेपर दिए थे, कहां कहां दरवाजे तक जा करके हम रूबरू वापस आए हैं। तो ऐसी घिनौनी साजिश के चलते हमें बहुत ही समझदारी से ये जंग लड़नी पड़ेगी। हमारे कई साथियों कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कई संगठन कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और उनकी कानूनी कार्रवाई अच्छी होते हुए भी कोर्ट के आदेश आने के बावजूद हमें भुगतान नहीं मिल रहा है, ना आदर्श शुरू हो रही है। तो ये सरकार की घिनौनी साजिश नहीं है तो और क्या है। आज के दिन इतना ही मैं कहूंगा कि आज 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है, और जाने अनजाने में कभी किसी के साथ भी मेरी कोई बात से किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और आने वाले साल के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हुए कल से यानी कि 1 जनवरी से जंतर मंतर पे सभी लोग, आदर्श के 21 लाख पीड़ितों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग जंतर मंतर पे जाइए और उग्र आंदोलन कीजिए, और अपना एक समूह, आदर्श का एक समूह अलग ही रहेगा जो सबको नजर में आएगा, अपने बैनर के साथ, अपने नारेबाजी के साथ, पहले भुगतान फिर मतदान, और जब तक भुगतान नहीं हम यहाँ से हटेंगे नहीं। सरकार को ये समझना होगा कि जनता पीड़ित है, जनता से सरकार होती है, सरकार से जनता नहीं होती है। तो इस बातें को ध्यान में रखते हुए और आगे आगे आप मेरा ये YouTube का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, क्योंकि अभी हमें अपडेट्स देते रहने की और सबको अपडेट्स जानते रहने की बहुत ही ज़रूरी है। तो अब के बाद मेरे कंटिन्यूस वीडियो आते जाएंगे। समय की बहुत सारी हमें पाबंदी भी है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अपडेट देते रहे वीडियो YouTube के जरिए, और आप सब उसी की सही जानकारी जो भी है हमारी, उसको आप अनुसर करें और आगे बढ़े, और हम सब अपना जल्द से जल्द भुगतान वापस ले, सूद समेत। तब तक चैन नहीं लेंगे, ऐसा प्रण लेते हैं। ये काम करते हुए आप सबको मैं फिर से शुभकामना देता हूँ।